बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनन नबी दाऊद की हदीस 5095 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान घर से निकलता है तो उसे ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं इस घर से अल्लाह के नाम के साथ निकल रहा हूँ। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। गुनाह से बचने की हिम्मत है ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह ही की तौफीक से। जब इंसान ये कलमात पढ़ता है तो फरिश्ता उससे ये कहता है कि तुझे हदायत दे दी गई, तेरी कफ़ायत कर दी गई और तू बचा लिया गया। ये सुनकर शैतान उससे जुदा हो जाता है। आपने देखा, इस दुआ की बरकत से शैतान आपसे जुदा हो जाता है, वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। और जब बंदा वापस घर में दाखिल होता है तो सुनन अबी दाऊद की हदीस 5096 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान घर में दाखिल होता है तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ए अल्लाह, मैं तुझसे घर में दाखिल होने और घर से निकलने की बेहतरी का सवाल करता हूँ। अल्लाह के नाम के साथ हम घर में दाखिल हुए और अल्लाह ही के नाम के साथ हम निकले और अपने रब ही पर हमने तवक्कल किया। उसके बाद अपने घर वालों को सलाम कहे ऊंची आवाज़ में। घर में कोई है या नहीं है तो सलाम कर देना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नाज़रीन, ये तो थी घर में दाखिल होने की और घर से निकलने की दुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से आप इसे याद भी कर लें। याद है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी सिखाएं, नहीं याद तो इसको याद कर लें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।